अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं। और आज ये जो सीरीज़ है ये हमारी डाइट और फूड के रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले हमने जिस चीज़ को मुंतखब किया है वो हैं बादशाह सलामत, यानी कि आम, फलों के बादशाह। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। और ये बात हमारे लिए बल्कि कई बंदों के लिए नहीं है कि आम न सिर्फ़ एक बल्कि तीन ममालिक का कौमी फल है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और फ़िलीपींस शामिल हैं। वैसे तो हम समझते थे कि सबसे मीठा आम पाकिस्तान का होता है, लेकिन गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे मीठा आम फ़िलीपीन में पाया जाता है और उस नस्ल का नाम है कैराबोआ। और तकरीबन आज से 5000 साल पहले आम की सबसे पहले काश्त की गई थी और एशिया में ही की गई थी। ये तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस थी आम के बारे में। अब इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। वैसे तो आम साइज़ में और जायकों में वेरी करता है, लेकिन हम आपको एक कप आम जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है उसके हवाले से तमाम जो भी वैल्यूज़ होंगी वो गाइड करेंगे। एक कप आम तकरीबन 165 ग्राम बनता है। उसके अंदर 99 कैलोरीज़ जो हैं वो शामिल होती हैं और इसके अंदर मोर देन 20 वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन ए, ई, के, B6, मैग्नीशियम और पोटेशियम शामिल हैं। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है ये। विटामिन ए और ई हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और हमें जितनी एक दिन में विटामिन ए और ई की ज़रूरत है उसका 10% एक कप आम के अंदर पाया जाता है। विटामिन सी का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है और हमें क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाने के लिए बहुत बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। और इसकी 70% जो हमें डेली इंटेक है उसका 70% पाया जाता है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, क्योंकि हमें सिर्फ़ एक कप आम खाने से मिल जाती है। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि आम खाओ और उसके बाद कच्ची लस्सी पियो, ये आपका खून बनाएगा। तो बिल्कुल सही बात है जनाब। इसके अंदर आयरन और फोलेट अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, जो कि खून बनाने के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। एमाइलेज़ भी आम के अंदर पाया जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल कार्ब्स में लाने में हमारी मदद करता है। इसकी वजह से आम को आप कह सकते हैं कि ये डाइजेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा फल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जितने भी कार्ब्स हैं उनको ये जल्दी से ब्रेक डाउन करके सिंपल कार्ब्स में ले आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आम के अंदर पाए जाते हैं और तकरीबन 10 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन की ग्लो के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो आम है वो कैंसर को आने से भी रोकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि कैंसर के इलाज के लिए बेहतरीन है, लेकिन कैंसर को रोकने के लिए अगर कोई पेशेंट अभी इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, जिसको ख़तरा है कि कैंसर हो सकता है, उस चीज़ से रोकने के लिए भी ये बहुत अच्छा फल है। जी जनाब, तो अब आते हैं अपने मेन हिस्से की तरफ कि हमने आम डेली कितना खाना है। एक काफ़ी डिफ़िकल्ट हिस्सा आ रहा है, क्योंकि एक कप आम के अंदर तकरीबन 25 ग्राम्स कार्ब्स पाई जाती हैं। तो जो रिवायती मशवरे चलते आ रहे हैं हमारे कि आम तब तक ना छोड़ें जब तक थक ना जाएं, ऐसे किसी मशवरे पे आपने अमल नहीं करना। एक हेल्दी पर्सन के लिए, एक नॉर्मल पर्सन जिसको कोई मसला नहीं है, उसके लिए 2 कप आम जो रिकमेंडेशन है वो एक दिन में 2 कप आम से ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, जो कि तकरीबन हार्डली एक आम बनता है, इससे ज़्यादा नहीं। बल्कि ये भी साइज़ वेरी करेगा, इसलिए हम कप की जो है वो वैल्यू देते हैं, ताकि चाहे कोई छोटा आम हो या बड़ा आम हो, आपने उसका अंदाज़ा लगाना है कप के साथ। और 2 कप जो है वो काफ़ी है, क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट भी हाई है, तो आपने उस चीज़ का ख्याल भी रखना है। 2 कप से ज़्यादा एक नॉर्मल पर्सन के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। 2 कप सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वो पेशेंट जिनको शुगर है, जो कि शुगर के साथ सफ़र कर रहे हैं, वो एक दिन में हाफ़ कप से ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर 25 ग्राम्स कार्ब पाए जाते हैं, जो कि ख़ुसूसी शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए हाफ़ कप से ज़्यादा आपने एक दिन में आम नहीं खाना। अब बात करते हैं कि आम किस सूरत में खाना सबसे ज़्यादा बेहतर है।
वैसे तो हम काफ़ी जो है वो शक्लों में आम का इंटेक करते हैं, जैसे कि मिल्क शेक बना लिया, आइसक्रीम में खा लिया, स्मूदी बना ली, कस्टर्ड में खा लिया। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो आम खाने का है वो ऐसा है कि आप उसको एज़ इट इज़ जैसे है वैसे ही लें। कोई भी फल, कोई भी चीज़ जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें अता की है, अगर हम उसको उसी सूरत में लेंगे तो ये हमारे जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि हम उसको उसी सूरत में लें। तो आम को आप ऐसे ही, जैसे हम रिवायती तौर पे आम को कट करके खाते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसको बगैर किसी चीज़ के साथ मतलब शामिल करके खाएं। इससे बेहतर है कि आप इसको ऐसे ही यूज़ करें। हाँ, वो पर्सन्स जो बिल्कुल ही दुबले पतले हैं और अपना ज़रा जिस्म मोटा ताज़ा करना चाहते हैं, उनके लिए है कि वो मैंगो शेक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज़ और लैक्टोज़ दोनों शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में ज़रा फरावानी आती है। तो जो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा हेल्दी करना चाहते हैं वो मिल्क शेक की सूरत में भी ले सकते हैं। आम जो पर्सन है वो भी ले सकता है, इनमें से किसी भी सूरत में आप ले सकते हैं। लेकिन हम इस टाइम बात कर रहे हैं सबसे बेहतरीन तरीका जिसमें हम आम से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, और वो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप आम को एज़ इट इज़ बग़ैर किसी चीज़ के साथ मिलाए खाएं। यहाँ पे एक छोटी सी बात एज़ अ नोट जो है वो हम करते चलेंगे कि हमने अपने बड़ों से सुना है, ये बड़े सगीर की नॉर्मली रिवायत रही है कि जब भी हमारे बड़े आम खाते थे तो उसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल, देखो दूध में पानी डाल के और नमक डाल के उसको ले लेना ज़रूर किया करते थे। कि और कहा ये करते थे कि ये आम की गर्मी को बराबर कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो आजकल की मॉडर्न साइंसेस ये गर्म ठंडे के कॉन्सेप्ट को तो नहीं मानती, लेकिन हम इसको अगर एक हदीस के पैराए से समझें तो हदीस पाक में तरबूज़ और खजूर का ज़िक्र आता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ तरबूज़ को इस्तेमाल किया करते थे, और आप फिर इरशाद फरमाया करते थे कि ये जो तरबूज़ है इस खजूर की गर्मी को बराबर कर देता है। ये अब हदीस पाक का मफ़हूम है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट से समझें या एक मॉडर्न साइंस वालों को अगर इन्हीं के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाएं, तो जब भी हम आम खाते हैं तो इसको जब डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेशन के लिए सिर्फ एक कप को डाइजेस्ट करने के लिए 100 ml वाटर की ज़रूरत है, जो कि किसी भी दूसरे फूड की बनिस्बत ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमारे स्टमक में जाती है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, तो उससे कोई भी ब्रेक डाउन होता है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि एमाइलेज़ है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ब्रेक करके उसको सिंपल कार्ब्स में लेके आता है। तो जब कोई भी रिएक्शन होता है तो एनर्जी का इखराज होता है। तो उस प्रोसेस में जब आम को हम डाइजेस्ट करते हैं और केमिकल प्रोसेस होता है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एक हाई अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट को बैलेंस करने के लिए हमें 100 ml वाटर की ज़रूरत है। अब चाहे आप उसको कच्ची लस्सी की फॉर्म में ले लें या नॉर्मल पानी की फॉर्म में ले लें, ताकि आपकी बॉडी का जो हीट प्रोसेस है वो ठीक रहे, आपका होम्योस्टेटिस है वो सही रहे। तो अब उसको जो पुराने लोगों के कॉन्सेप्ट उनको गलत तो नहीं कह सकते, उनका तजर्बा था, लेकिन उसको नए कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ ज़रूर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक हमारे ख़ित्ते की रिवायत है और एक बहुत अच्छी बात भी है। तो जो ले सके वो ज़रूर आम के बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करे, ताकि इसकी जो सो कॉल्ड आप कह लें गर्मी है वो बैलेंस हो जाए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आम के बारे में। इंशाल्लाह मज़ीद फल और बाकी चीज़ों के बारे में हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, ताकि हमारे सुनने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। लेकिन आपने कोशिश करनी है, जो हमने वीडियो में बताया है, जो इनटेक रिकमेंडेशन दी है, कोशिश करें वहाँ तक रहें, क्योंकि एतदाल एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। तो आपने कभी भी किसी भी चीज़ को, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी लेंगे, जैसे कहा रिकमेंडेशन है कि 1 घंटे में 3 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और नॉर्मली पिया भी नहीं जाता, लेकिन जो बंदे अपने साथ ज़बरदस्ती करते हैं उनकी किडनीज़ पे अफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम एतदाल से ज़्यादा जाएंगे तो कोई भी चीज़ जिसमें एतदाल ना हो वो जिस्म के लिए और इंसान के लिए ठीक नहीं है। तो एतदाल में रह के हर काम कीजिए।
2 कप रिकमेंडेशन बताइए नॉर्मल पर्सन के लिए और हाफ़ कप शुगर पेशेंट के लिए, तो इससे ज़्यादा ना जाएं। बेशक डेली खाएं लेकिन इस क्वांटिटी को बरकरार रखें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।